नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार आप सभी का डेली नाउ 121 में। और मैं हूँ संदीप पाल। बिहार चुनाव के मद्देनज़र अब हर गठबंधन अपनी अपनी रणनीति बना रहा है। अभी तक जो एनडीए गठबंधन था और जो ख़ास तौर से बीजेपी थी, वो मुकेश सहनी को अपने पाले में लाने के लिए उसने हर संभव कोशिश की, लेकिन मुकेश सहनी टस से मस नहीं हुए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो महागठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे। तो अब इस बीच एक नई रणनीति बनाई है बीजेपी ने मुकेश सहनी के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए। और ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि जो बीजेपी है, बिहार बीजेपी, वो बिहार के हर प्रमंडल में मछुआरा सम्मेलन करेगी और इसकी जिम्मेदारी भी निषाद समाज या सहनी समाज के नेताओं को दी जाएगी। तो एक बड़ी रणनीति तैयार की है कि किस तरह मुकेश सहनी के जो वोट बैंक में सेंधमारी करनी है उसको अमली जामा पहनाया जाए। आप सभी जानते हैं कि बिहार में करीब करीब 9 से 10% मल्लाह जाति, निषाद और जो अन्य उपजातियां हैं उनकी आबादी है। और ये जो वोट बैंक है ये मुकेश सहनी का कोर वोट बैंक माना जाता है और इसी वोट बैंक की मुकेश सहनी राजनीति करते आए हैं और आज की तारीख में वो किंग मेकर की भूमिका में है। तो किंग मेकर वो महागठबंधन के लिए तो बन जाएंगे, लेकिन एनडीए के लिए वो लाभदायक साबित नहीं हो रहे हैं। और एनडीए ने इसकी भरसक कोशिश भी की कि किसी तरह मुकेश सहनी को अपने पाले में लाया जाए। आपको याद होगा कि जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उन्होंने खुद कहा था कि महागठबंधन में एक दल ऐसा है जो वहाँ असहज महसूस कर रहा है और वो कभी भी एनडीए में आ सकता है। तो उनका इशारा मुकेश सहनी की तरफ ही था कि मुकेश सहनी असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब ये बात पूछी गई सहनी से तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो महागठबंधन छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं और बीजेपी ने जो उनको धोखा दिया था वो उनको याद है, 2020 वाला। तो सहनी तो इधर ही रहेंगे, लेकिन बीजेपी ने एक नई रणनीति जरूर बना ली है। तेजस्वी यादव और महागठबंधन के साथ चल रहे मुकेश सहनी की काट खोज रही बीजेपी अब हर प्रमंडल में मछुआरा सम्मेलन कराने का फैसला लिया है। और ये जो सम्मेलन होगा ये पूरे एनडीए का नहीं होगा, इसमें एनडीए के नेता शामिल नहीं होंगे, सिर्फ बीजेपी का ही सम्मेलन होगा। बीजेपी अपनी तरफ से ये मछुआरा सम्मेलन आयोजित करेगी और जिसका कार्यक्रम भी लगभग तय हो गया है। जून और जुलाई में पूरे बिहार के हर प्रखंड में सम्मेलन होंगे। 10 जून को मुजफ्फरपुर, 14 जून को कटिहार में, 18 जून को दरभंगा में, 22 जून को मोतिहारी में, 26 जून को समस्तीपुर में, 30 जून को खगड़िया और 10 जुलाई को पटना के बापू सभागार में मछुआरा सम्मेलन होगा। तो ये बहुत बड़ी सेंधमारी की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह जो बिहार की सियासत में मुकेश सहनी का कद बढ़ता जा रहा है उसको थोड़ा डाउन किया जाए, उनके वोट बैंक में सेंधमारी की जाए और किसी तरह जिस वोट बैंक का वो दावा करते हैं 9 से 10% उनके साथ है, उसमें टूट डालने की कोशिश की जाए। और 15 दिनों के अंदर मछुआरा आयोग का भी गठन कर दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रोक ये भी खेला जा रहा है कि 15 दिन के अंदर मछुआरा आयोग का गठन किया जाएगा और इसी समाज के नेता सदस्य बनेंगे और इसी समाज के नेता अध्यक्ष बनेंगे। वहीं मुकेश सहनी कह चुके हैं कि वो महागठबंधन में ही रहेंगे, भले ही उनको कम सीटें मिलें, लेकिन वो कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन रहेंगे महागठबंधन में। तो जो मुकेश सहनी का कोर वोट बैंक है उसमें सेंधमारी के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। मछुआरा आयोग बनाया जाएगा, इसके अलावा मछुआरा सम्मेलन किया जाएगा, हर प्रखंड में किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के लिए थोड़ी तो टेंशन वाली बात है। हालांकि उनको भरोसा है कि जो बिहार का मछुआरा समाज है, निषाद समाज है, वो उनके साथ है और उसकी झलक उनकी रैलियों में, उनके समारोह में, उनके सम्मेलनों में भी नज़र आती है, जिसमें दिखता है कि कितनी भारी भीड़ उनके साथ चल रही है। और सिर्फ सम्मेलन करने से ही कोई वोट बैंक आपके साथ नहीं आता है, क्योंकि मछुआरा समाज और निषाद समाज की पॉलिटिक्स मुकेश सहनी आज से नहीं, बीते 11 सालों से कर रहे हैं। तो इतनी जल्दी सिर्फ सम्मेलन करके आप इतने मजबूत वोट बैंक में सेंधमारी करना इतना आसान होगा नहीं। हालांकि बीजेपी कोशिश पूरी करेगी कि किसी तरह इस वोट बैंक में दरार डाली जाए, तोड़ा जाए और कुछ वोट बैंक उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि बीजेपी में भी कई निषाद समाज और मछुआरे समाज के नेता हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। अभी हाल ही में आपको याद होगा जो बीजेपी के सांसद हैं राजभूषण, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुकेश सहनी हैं ज़रूर महागठबंधन में, लेकिन इनको 5 सीटें भी मिल जाए तो बड़ी बात है। और फिर जो जेडीयू के निषाद समाज के ही एक नेता थे, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था।
तो अब डिपेंड करेगा सब निषाद समाज पर, मछुआरे समाज पर, वो किसके साथ जाना प्रेफर करेगा। वो मुकेश सहनी के साथ खड़ा होगा या फिर बीजेपी जो सम्मेलन चलाएगी, मछुआरा आयोग बनाएगी, लोक लुभावन वादे करेगी, उसके साथ जाएगा। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो दिख रहा है कि निषाद समाज मुकेश सहनी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़ा है, क्योंकि मुकेश सहनी अपना विज़न क्लियर कर चुके हैं, अपना एजेंडा साफ कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार आई तो बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं मछुआरे समाज के लिए, निषाद समाज के लिए हैं, जिसमें 3 का तो वो ऐलान भी कर चुके हैं। फिर चाहे वो छात्रवृत्ति योजना हो, फिर चाहे वो मछुआरों के लिए जीवन सुरक्षा गारंटी का कार्ड हो, और या फिर जो मानसून सीजन में 3 महीने होते हैं, जून जुलाई अगस्त, इन 3 महीनों में मुकेश सहनी 5-5 हज़ार की सहायता भी करेंगे। तो 3 महीने में 15,000 रुपये वो मछुआरे समाज को देंगे, क्योंकि इन 3 महीनों में मछली मारने का जो काम है वो काफ़ी मंदा पड़ जाता है, बरसात के कारण धीमा पड़ जाता है। ऐसे में मछुआरे समाज के परिवारों का पालन पोषण भी मुश्किल हो जाता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने 15,000 रुपये देने का ऐलान किया है 3 महीनों में। तो काफ़ी कुछ है देने के लिए, और अगर सरकार बनेगी तो फिर तो काफ़ी कुछ करेंगे। और ये भी कह चुके हैं कि भाई अगर महागठबंधन की सरकार आई तो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी की पार्टी का होगा। फ़िलहाल अब बीजेपी के इस रणनीति का जवाब मुकेश सहनी क्या देंगे, ये देखने वाली बात होगी। जो बीजेपी प्रखंड मछुआरा सम्मेलन करेगी उसका ही काट मुकेश सहनी के पास क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल मुकेश सहनी पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। शहर शहर घूमकर, ज़िले घूमकर, गांव घूमकर समाज के लोगों को एकजुट कर रहे हैं और उनको ये संदेश दे रहे हैं कि आपका भला वही कर सकते हैं। और निषाद समाज, मल्ला समाज भी पूरी तरह उनसे जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी की ये रणनीति मुकेश सहनी पर भारी पड़ सकती है? क्या बीजेपी की ये रणनीति उनके वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती है? और क्या बीजेपी की ये रणनीति महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है? अपनी राय कमेंट्स करके दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।